परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। आज हम सभी राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय चेतना दिवस के शुभ अवसर पे इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किए हैं। इस वेबिनार का मुख्य विषय स्वामी विवेकानंद के विचार और युवा शक्ति का निर्माण तथा आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। इस वेबिनार के मुख्य अतिथि आचार्य बागीश दत्त जी, वाराणसी काशी जो गुरुदेव की दीक्षा भूमि है वहाँ से पार्टिसिपेट किए हैं। इस वेबिनार में सभी आदरणीय अतिथिगण, गुरुवर और मेरे प्रिय साथियों का सादर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी एक ऐसे महान व्यक्तित्व का स्मरण कर रहे हैं जिनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। जो स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया को दिशा दिखाए थे और आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सीमाओं को जानना नहीं बल्कि उनके पार जाना है। उन्होंने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। उन्होंने हमेशा युवाओं को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी ऊर्जा और शक्ति समाज और देश की प्रगति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि हर युवाओं के भीतर एक दिव्यता छिपी हुई है जिसे पहचान कर वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युवाओं की भूमिका को लेकर बताए थे कि यदि युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आजकल जो डिजिटल एज के वजह से युवाओं में युवा दिग्भ्रमित हुए हैं। मुख्य यही रीजन है कि युवाओं को सही दिशा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज का वेबिनार का मुख्य उद्देश्य युवाओं में विचार क्रांति अभियान, आत्मनिर्भरता और उनके अंदर में नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। हम अपने मुख्य अतिथि आचार्य बागीश दत्त जी से अनुरोध करेंगे कि युवाओं का मार्गदर्शन अपने उद्बोधन के माध्यम से करें। और जो जन्म का पहला उनका नामकरण हुआ वो काशी में ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता को काफी लंबे समय से कोई संतान नहीं प्राप्त हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी के बुआ, यहाँ काशी में बंगाली टोला मोहल्ला है, जैसा कि सर्वविदित है। स्वामी विवेकानंद जी बंगाल के ही रहने वाले थे। उनकी बुआ रिश्तेदारी में यहाँ रहती थी, रिश्तेदार। उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ एक श्री आत्मा वीरेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां आकर के आप पूजा करिए तो आपको संतान की उत्पत्ति होगी। उनके माता पिता बहुत जगह पर प्रयास किए परंतु सफलता नहीं मिली और वो भी कालखंड लगभग 150 से ज्यादा वर्ष का था जब उन लोगों का पत्र व्यवहार से चर्चा हुई। तब उनके माता पिता ने अपने रिश्तेदार को कह दिया कि आप हम लोगों की तरफ से स्वयं पूजा करें, और रिश्तेदार ने वहां पूजा की। पूजा करने के उपरांत जब स्वामी विवेकानंद जी अपनी माता जी के गर्भ में आए तब उनके माता पिता को लगा कि तो कुछ चमत्कार हुआ और चलना चाहिए उस जगह पर। फिर उनके माता पिता काशी में आए। काशी में आकर के इन लोगों ने यहाँ पर बाबा आत्मा वीरेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन पूजन किया और विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ तो उसके बाद में
विवेकानंद जी का जो प्रथम नाम रखा वो वीरेश्वर रखा गया। नाम वीरेश्वर बहुत लंबा शब्द होता है, संस्कृत और बंगला में बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए फिर शॉर्ट में वीरेश्वर को विले विले कहकर पुराने लिखा। फिर उसके बाद में उनका नाम नरेंद्र पड़ा। फिर उसके बाद में सन्यासी होने के बाद में गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा, जो आज विवेकानंद जी के नाम से विख्यात। विवेकानंद जी का जीवन का जो सबसे सफल सूत्र है, जिसको आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा माना जाता है, सम्मान दिया जाता है, वह सूत्र है उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। उठिए, जगिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार निरंतर चलते रहिए। ये विवेकानंद जी का सबसे जीवन का बड़ा सूत्र था, जिसको कि उन्होंने युवाओं के लिए कहा। और आज भी दुनिया भर के जो युवा हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जुनून से, किस प्रकार हिम्मत के साथ में बिना थके बिना रुके हुए काम करने की गति है, उसको एक साथ मिला करके काम करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है। भारत के उस महान क्रांतिकारी युवा को हम सब लोग आज स्वामी विवेकानंद के रूप में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने, जैसा कि हमारे दिया काशी का एक बहुत बड़ा और आदरणीय ओझा जी इस विषय पर काम भी कर रहे हैं कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को इस विषय को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम किए थे नशा मुक्ति के संदर्भ में, रक्तदान के संदर्भ में, जिसमें वाराणसी के अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह जी IMA में पधारे थे। तो हम लोगों को भी कुछ इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अभी कुंभ का आयोजन है और कुंभ के आयोजन में लोग काशी में बहुत बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग आने वाले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। और वंदनीय माता जी का भी वर्ष उनकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको भी एक श्रद्धा सुमन हो सकेगा। तो कुछ कार्यक्रम हम लोग अगर योजना करें, नशा मुक्त काशी के रूप में अभियान लें और उस पर कुछ कार्यक्रम करें तो बड़ा प्रासंगिक। जी आचार्य जी, आपका उद्बोधन हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक होगा। जैसे आपने बताया कि वीरेश्वर महादेव की पूजा करने के बाद स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ और एक उनकी माता जी जब काशी क्षेत्र में आई थी, तो आपने ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस जो प्राचीन कथाएं हैं, कहानी हैं और जो सत्य हैं वो काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो ऐसा आपने उद्बोधन दिया, इसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। अब हम निवेदन करेंगे राहुल सिंह जी से कि अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करें युवाओं के लिए, ताकि अच्छे से विचार क्रांति अभियान हो। आवाज सर जा रही मेरी? जी आ रही है। तो प्रथम हम अपनी बातों को गायत्री महामंत्र के साथ कहना चाहेंगे, तो आप लोग हमारे साथ एक साथ स्वर में गायत्री महामंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। आज का जो दिवस है वह एक ऐतिहासिक दिवस है और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का दिन है, जो हम 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह विवेकानंद की जयंती है, लेकिन यह जब व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व को उस सीमा तक लेकर परे तक लेकर चला जाता है तो उसके दिवस को हम किसी न किसी रूप में मनाते हैं और वह अजर अमर हो जाते हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे विचार क्रांति वाले हमारे
स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हिंदू धर्म का पताका पूरे भारत में नहीं विश्व में तक फैलाया, वह एक महान वेदांत और योग के भी भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाया योग को। तो वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में हैं। मुख्य बातें उसमें हम लोगों को, युवाओं को एक प्रेरणा देने वाली बात है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया उनको आज याद रखती है, ये जानने की जरूरत है। तो उनका त्याग और समर्पण, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर इतिहास में उठा करके देखा जाए तो जितने भी महान बने हैं लोग पैसे रुपए धन दौलत से नहीं, आध्यात्म के जरिए ही महान बने हैं। और आज हम उनको अपने दीवार पर फोटो टांग करके पूजते हैं, और उसमें भी गुरु के प्रति जिनका समर्पण रहा है वह पूरे दुनिया में अमर रहा है। इतिहास यह गवाह देता है। जैसे कि एक बार की बात है विवेकानंद जी की, हम बताना चाहेंगे। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर से पीड़ित थे और रोग से लड़ रहे थे, तो लोग उनके नजदीक जाते नहीं थे, उनके शिष्य। लेकिन उस परिस्थिति में भी विवेकानंद जाते थे, अपने गुरु का सब कुछ साफ करते थे, और जो कपदानी रहती थी वो उसको साफ करते थे डेली। यह उनका समर्पण था गुरु के प्रति। तो एक दिन की बात है कि कुछ शिष्य ने ये बातें विवेकानंद से कही कि आप क्यों ऐसा करते हैं, वो तो कैंसर से पीड़ित है, और जिनके पास जाने का लोग जाते नहीं है, वो आप उनके यहाँ जा करके उनके रोगों का निवारण करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। तो विवेकानंद का एक जवाब आया, मैं तो गुरु के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दूं। और उन्होंने परीक्षा देते हुए अपनी जो उनकी गुरु की काफदानी थी और काफदानी सहित उठा करके उन्होंने पी लिए। तो ये गुरु के प्रति उनका समर्पण था, त्याग था, पूरे अपने आप को गुरु में विलीन कर दिए थे। आज यही कारण है कि आज दुनिया उनको पूजती है, जानती है, गुरु का आशीर्वाद है। जब शिकागो में 1992 में जब भाषण दे रहे थे, तो जब मंच पर गए तो उनको ये मालूम नहीं था कि हमको क्या बोलना है, क्या कहना है। तो कहा जाता है कि वहीं पे मंच पे एक आभा मंडल प्रकट हुआ, और उस आभा मंडल से किरणें निकली और स्वामी विवेकानंद के अंदर समा गई। और जब वो बोलना स्टार्ट किए तो उनके शरीर से ऐसी ऐसी तरंगे निकलने लगी कि जिधर वह मुंह फेर करते थे उधर अंग्रेज अपनी कुर्सी घुमा लेते थे। यह कहावत क्या सत्य है, आज भी सब लोग जानते हैं। तो हमें अपने त्याग और समर्पण और आचरण को बरकरार रखना है। आचरण में जब वो भाषण दे करके बाहर निकल रहे थे, तो एक युवती जो थी वह अंग्रेज महिला थी, वह विवेकानंद जी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखी। बोली कि हम आपसे शादी करना चाह रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाह रही हैं? तो महिला ने कहा कि हम शादी के बाद हम आप जैसा पुत्र पैदा करना चाहते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप इतना समय क्यों बर्बाद करना चाह रही हैं, आप मेरे को ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो उनकी तीव्र बुद्धि, सूझबूझ और उनके आचरण की पवित्रता और त्याग ही इनके आज हम पूरी दुनिया उनको पूजती है। तो हमें ऐसे बातें करने से नहीं कुछ फायदा मिलेगा, हमें उनसे सीखने और उनके रास्ते पर चलने की जरूरत है। तो यही हमारा सबसे अनुरोध है कि हम लोग उनके गुणों को धारण करें। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। राहुल सिंह जी, धन्यवाद। आपने इतने अच्छा उद्बोधन दिए जिसमें अध्यात्म जो बल है उस पर आपने प्रकाश दिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे कि युवाओं को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए, बल्कि उनको आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त होना जरूरी है। तो आपने जो आध्यात्मिकता की बात की, ये आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आपको सहृदय हम सभी धन्यवाद दे रहे हैं। अब एक अपने सर्वेश पांडे जी हैं, सर्वेश पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि अपना आज के राष्ट्रीय युवा दिवस पर
अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धनंजय जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आज के इस पावन दिवस पर सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि आचार्य बागी जी महाराज जी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आकर्षक आपने जो है ऐसे ऐसे तथ्य हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए जो अनसुने थे। लोग जानते ही नहीं थे कि यहाँ रिश्तेदारी थी और इतना महान ढंग से जो है स्वामी जी का प्रकाट्य हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आचार्य जी आपका। साथ ही राहुल जी ने भी बहुत अच्छे से विस्तृत ढंग से पूरा जो है कहानी और उनके दृष्टांत को वर्णन किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे उपस्थित होने के लिए आदरणीय धनंजय भैया का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। मैं छोटा सा परिचय देते हुए अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं डाक विभाग में विकास अधिकारी के पद पे पूरा भदोही और वाराणसी जनपद में सेवा दे रहा हूँ। और दो क्या कुछ ही सेकंडों में अपना बता देता हूँ। हमारा जो प्रकाट्य हुआ वो विभाग के तौर पे परम पूज्य गुरुदेव के पावन जन्म दिवस के दिन हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला। उससे पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव के समाधि स्थल पे प्रार्थना करके आए हुए थे। उनकी बड़ी कृपा और बड़ी प्रेरणा हमेशा बनी रही हमारे ऊपर। और इस सब के रहते ही धनंजय भैया से भी मुलाकात हुई, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा अगर आपके अंदर है तो ऐसे ही व्यक्तित्वों से आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हम सभी जानते ही हैं। तो जैसा कि आज बहुत ही पावन दिवस है जिसके अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो है आज जयंती मनाई जा रही है। उनको देश विदेश में हर जगह जो है उनके विचारों को सभी ग्रहण करते हैं। उनको हमें भी ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उनके विचार में सबसे पहले तो यही आता है, उठो जागो रुको मत, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसा कि धनंजय भैया ने इस पे प्रकाश भी डाला, बागी जी ने भी, राहुल जी ने भी। तो हमें आज के दौर में क्या करना चाहिए, तो परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ और स्वामी जी का भी विचार को अगर देखा जाए तो सब एक ही है। उनको लेके चलने की जरूरत है। जैसा कि बागी जी ने अभी बताया, हमारे मुख्य अतिथि जी ने, माघ का मेला जो है शुरू होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी जो है एकजुट होकर गुरुदेव के विचारों को जन तक पहुंचाने के क्रम में एक स्टॉल लगा सकते हैं, या जैसे हमारे धनंजय भैया बताएं समझते हैं उस तरह हम काम कर सकते हैं। क्योंकि विचार क्रांति अभियान ही जो है सफल हो, ये हमारे गुरुदेव का सपना था। और विचार ही हमारे अंदर है जिससे हम अन्य प्राणियों से अलग हैं। और विचार ही हमारे होते हैं जो हमको जो है सुख और दुख देते हैं। क्योंकि धन और दौलत ये सब तो चीजें आती जाती रहती हैं। तो विचार को हम कैसे सशक्त करें, उस विचार को हम जो है स्वामी जी के विचार को ग्रहण करते हुए समाज में कैसे हम जन जन तक पहुंचाएं, गुरुदेव के विचार को हम कैसे जन जन तक पहुंचाएं, उनके रचनात्मक आंदोलन को हम विभिन्न तरह से, चाहे व्यसन मुक्ति वाला हो, चाहे वो जो है तमाम तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं, किसी न किसी एक आंदोलन को लेके हम सभी मिलके एक साथ काम करें समाज में। इसी आशा अपेक्षा मार्गदर्शन के साथ हम जो है अपनी बात को जो है समापन करते हैं। धन्यवाद आप सभी को, नमस्कार। सर्वेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा एक प्रेरणा स्रोत चीज़ें बताई और जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। अब हम महेश पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि अपनी वक्तव्य प्रस्तुत करें, ताकि युवा क्रांति अभियान और युवाओं में जागृत आत्म परिष्कार और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। महेश पांडे जी। मेरे सभी बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। मैं महेश पांडे, मैं इस समय पब्लिक एशिया अखबार का मैं पूर्वांचल हेड हूँ। और आप सभी लोगों से बहुत इस वेबिनार में मैं जुड़ के काफी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ तो अपने समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझको स्वामी विवेकानंद जी की कुछ चीजें याद है, जिसमें वो कहते थे कि जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि
देखने लगा हूँ और उसी पल मैं हर बंधन से छूट गया, हर उस चीज से जो बंद रहती है धूमिल हो जाती है। या और मैं तो आजाद हूँ, अपने ज्ञानमय विचारों से सभी को प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे ही कई अनमोल विचार हैं जो अपने जीवन में हमेशा हौसला देते हैं। उनका सबसे ज्यादा यह स्लोगन हमको याद है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये स्लोगन मैं उनका बहुत जगहों पे देखा हूँ कि लगा रहता है। बाकी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म से लेके और उनके बचपन के नाम जो उनका था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद नाम उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको दिया था। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी स्वामी विवेकानंद जी ने किया था तथा वेदांत दर्शन का प्रसार पूरे विश्व में किया था। आपने उनके समाज सेवा के लिए रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना भी उन्होंने की थी। इसी तरह से कई सारे कार्य लोगों को समझना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है, स्मृति दिवस पे हम उनके अनमोल विचारों को सबके बीच में साझा कर रहे हैं। ये सब चीजों की जानकारी मैं अपने माध्यम से, जो हमारे पास जानकारी थी इतना, उनके माध्यम से मैं अपने आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महेश पांडे जी। अब विवेकानंद जी से हम अनुरोध करेंगे कि विवेकानंद जी अपनी वक्तव्य प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। खासकर अभी हमारे जो आचार्य जी हैं, मेरा हाथ नमस्कार, क्योंकि वो हमारे भी मुख्य अतिथि के रूप में अभी आए हैं यहाँ पे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं युवा जागरण, तो युवा जागरण का अर्थ है युवाओं में सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक जागरूकता लाना, और यह उन्हें अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में अपनी भूमिका के प्रति सचेत करने का प्रयास है। एक्चुअली युवा जागरण से आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक के प्रति जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती है। जैसे कि युवा जो है अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान कर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक्चुअली हमें करना ही यही है। हम विवेकानंद जो है, जैसे उन्होंने कहा, महान विचारों के और संदेश युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनके जो संदेश है कि वे अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और समाज व देश के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। यही उनका जो स्वामी विवेकानंद का संदेश यही था युवाओं के लिए। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा आप लोगों को स्वामी विवेकानंद जी का संदेश। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लूंगा। स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, वो भारत के महान संत और दार्शनिक, युवाओं के प्रति एक प्रेरणा स्रोत का जीवन और विचार युवाओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और उद्देश्यपूर्ण बनने की प्रेरणा देता है भी और देता रहेगा भी। उनका जो जीवन है वो सिखाता है आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता युवाओं के प्रति और सभी लोगों के प्रति, न कि मैं केवल युवाओं की बात नहीं करता हूँ, सभी के प्रति। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है और उनका मानना था कि हर व्यक्ति में अंतर शक्ति है, इसे पहचानने और सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था, खुद पर विश्वास करो, तभी तुम पर दुनिया बदल सकते हो, तभी तुम दुनिया को बदल सकते हो। विवेकानंद जी ने युवाओं को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। उनका कहना था और मानना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन का एक उद्देश्य तय करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर रहना चाहिए। उनका कथन भी आप लोगों को ने जैसे बताया भी था, धनंजय जी ने भी बताया था, योगेश ने भी बताया था कि उन्होंने भी कहा है, सबको पता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो।
और इसी दिशा में उनका मार्गदर्शन चलता रहता है और वो करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा को मनुष्य के समग्र विकास माध्यम माना है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान और प्रदान करना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य को जीवन जीने की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। मानवता की सेवा में विवेकानंद जी ने युवाओं को कहा कि अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हमेशा और रहना चाहिए। उनका मानना था कि समाज की सेवा ही सच्ची धर्म है। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा धर्मी। उन्होंने युवाओं को समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में अपना योगदान देने की प्रेरणा दी। विवेकानंद जी ने युवाओं को सहनशीलता और सहिष्णुता के महत्व को समझने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि हर सशक्त समाज तभी बन सकता है जब उनके नागरिक एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और सहनशील हों। उन्होंने कहा, सहनशीलता ही सच्चे मानव धर्म की एक पहचान है। युवाओं के लिए उनका जीवन जैसे नहीं कह सकते हैं कि जैसे बहुत लोगों का कहना होता है कि उन्होंने इतना बड़े बड़े संदेश दिए हैं, उनको धारण करना ही एक को धारण कर ले पूर्णतः तो एक सच्चा मतलब दोबारा से स्वामी विवेकानंद जी खड़े हो गए। क्योंकि हर एक खास करके युवाओं का प्रयास रहना चाहिए तो उनकी तरह बनने की कोशिश करें। एटलीस्ट जो उन्होंने कहा है उनको धारण करने की कोशिश करें। स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार है आज भी प्रासंगिक। उनके विचार से प्रेरित होकर युवा अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थितियों में हार को माननी ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बल्कि अपने आत्मबल और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनके विचारों को अपनाकर युवा न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान भी दे सकते हैं। उनका जीवन और उनके विचार जो है युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं। उनके संदेश न केवल प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि एक बेहतर और सशक्त समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शन में भी प्रदान करते हैं। आज युवाओं को उनके विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन को सफल और समाज को समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। हम सभी के लिए यह प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए कि उनके मार्गदर्शन में उन्होंने जो कहा है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसमें से चलने के एटलीस्ट प्रयास अगर करें ना तो हमारा भारत देश कहीं और आज दिखाई देता। और दिखाई हम चाहते भी यही हैं कि जो उन्होंने कहा है हम उसको धारण करें और आगे हम जितना प्रयास कर सके इनकी बातों को आगे दूसरे तक फैलाएं जिन्होंने कहा है, जो मार्गदर्शन दिया है, और हम सभी लोगों को उनके पथ पर चलने की प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उद्बोधन विवेकानंद जी ने दिए और इसमें जैसे स्वामी विवेकानंद जी बताए थे कि तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर मानते हो तो कमज़ोर हो जाओगे, अपने आप को सशक्त मानते हो तो सशक्त हो जाओगे। जैसे कि हम लोग जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, हम उस परमात्मा को अपने हृदय में ध्यान करते हैं वह, और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी सद्बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो जो ये पॉजिटिव अफर्मेशन हम लोग मंत्र जाप के थ्रू करते हैं, इसका समाज में भी प्रभाव होता है। आत्मा का आत्म परिष्कार भी होता है, व्यक्तित्व का भी परिष्कार होता है। इसी के तहत हम लोग रविवार को सुबह 7 बजे से स्वर्णिम सूर्य का ध्यान प्रारंभ किए हैं। सो आप सभी महानुभावों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी हर एक रविवार को सुबह में 7 बजे स्वर्णिम सूर्य का ध्यान गूगल मीट के माध्यम से अवश्य जुड़ें। अब मैं अपने मुख्य अतिथि आचार्य बागीश दत्त जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की एक समीक्षा करें और समीक्षा करके युवाओं का मार्गदर्शन करें।
गुरुदेव, आवाज सुनाई पड़ रही है हमारी? जी जी, आवाज सुनाई दे रही है। इस वर्ष पर कुछ कार्य योजना रखनी चाहिए और एक बैठक करके, और अभी हम लोगों ने विवेकानंद जी का चित्र वहाँ आत्मावेश्वर के नीचे वीरेश्वर घाट जिसका प्राचीन नाम था, और अभी सिंधिया घाट उसका नाम हो गया। तो सिंधिया घाट का प्राचीन नाम वीरेश्वर घाट ही था और स्वामी विवेकानंद जी का नाम वीरेश्वर महादेव के नाम पर वीरेश्वर नाम था। तो वहाँ एक आयल पेंटिंग हम लोगों ने 2 वर्ष पहले लगाई थी, तो वहाँ पे विवेकानंद जी की बाढ़ आने के कारण उसको थोड़ी सी टूट गई थी। तो कुछ वहाँ चित्र लगा करके और एक नशा उन्मूलन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, अब मणिकर्णिका घाट पे जो भी शवदाह के लिए आता है वो सब व्यक्ति शवदाह के उपरांत दाह कर्म के बाद में सिंधिया घाट पे आके स्नान करते हैं। तो वहाँ पे एक चित्र जो है लगा था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ एक सुंदर चित्र लगवा करके दिया काशी की ओर से, और एक सुंदर तरीके से जो अपने नशा मुक्ति का स्लोगन वगैरह है उससे शुरुआत किसी दिन की जाए, और फिर उसका प्रचार प्रसार अन्य भी घाटों पर, काशी गंगा घाटों को और काशी को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अभियान का श्रीगणेश किया जाए। यही हमारी अपेक्षा है। महापुरुषों का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहिए। कुछ न कुछ नई चीजों का महापुरुषों ने जिन विषयों पर काम किया है उनसे करना चाहिए। तो हमारे ओझा जी नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और कई विषयों पर काम कर रहे हैं। अभी स्वर्णिम सूर्य वाला बताया उन्होंने। तो इस बार देव दीपावली के निरीक्षण दल के मुखिया भी थे। पूरा 80 से लेकर वरुणा तक आपने निरीक्षण भी किया था देव दीपावली महोत्सव का। तो ये सब कई बड़े काम कर रहे हैं और आपका निश्चित रूप से नेतृत्व रहेगा तो काशी को हम लोग नशा मुक्त भी बनाएंगे। जी, जैसे कि हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी है गुरुदेव का आशीर्वाद है और एक ये बड़प्पन है ना, ये बड़प्पन, एक निमित्त मात्र बन के कार्य को कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि गुरुदेव स्वयं ही बोलते हैं कि हम तो ऐसे हैं जो रिच बानरों से भी काम करा सकते हैं, ईंट पत्थर से भी काम करा सकते हैं। तो ये जो प्रज्ञा अवतार है इसके साथ लग के और अपने सामाजिक जो भी कुरीतियाँ हैं, जैसे आपने प्रकाश डाले कि नशा मुक्ति अभियान, तो नशा मुक्ति अभियान के तहत भी हम लोग गांव-गांव में जाकर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आपने जो मार्गदर्शन दिया है उसको भी हम लोग अवश्य पालन करेंगे। मार्गदर्शन में साथ में मिलकर काम करेंगे। हाँ, साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं कि रास्ता बता देंगे और खुद रुक जाएंगे बता करके, नहीं, साथ में मिलकर काम करेंगे। और कुछ जो बाहर से लोग आते हैं, तब जैसे कुछ काशी में स्थान है श्री विश्वनाथ मंदिर, वहाँ कोई काम करेंगे तो उसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। मणिकर्णिका घाट वहाँ कोई काम करेंगे तो मैसेज कम से कम पूर्वांचल और बिहार तक जाएगा, मध्य प्रदेश तक जाएगा। यहाँ से यात्री आते हैं, तो ऐसे स्थानों से कुछ काम से संदेश पूरा जो है दूर तक प्रसारित हो सके, ऐसा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो उसको हम लोग लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी, आइए हम सभी, टाइम तो 7 से 8 का ही था, तो अभी तो काफ़ी कम टाइम है, तो समय का ध्यान रखते हुए हम लोग ओमकार साधना 5 बार करेंगे। करने के बाद इस वेबिनार का समापन करेंगे। आइए हम सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें। ओ
बाबा विश्वनाथ की जय, मां अन्नपूर्णा की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आप सभी प्रतिभागी का तहे दिल से, तहे हृदय सहृदय धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। और हम सभी आगे भी ऐसे ही एकत्रित होकर युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे।